आज हम रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि इनइक्वालिटी है। क्या है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पे हम आज बात करेंगे। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कैसे बनता है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहली बात, इनइक्वालिटी में 5 चिन्हों का प्रयोग होता है। पहला ग्रेटर देन, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरा लेस देन, चौथा लेस देन इक्वल टू और पांचवा इक्वल टू। चलिए हम बताते हैं। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा तो इस दोनों में अगर एक साथ आते हैं तो किसकी मान्यता ज़्यादा होगी? ग्रेटर देन की होगी कि इक्वल टू की होगी? अगर मान लीजिए ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ये तीनों एक साथ आते हैं तो इसमें किसकी मान्यता सबसे ज़्यादा होगी? चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है कि स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि अगर किसी लाइन में, किसी स्टेटमेंट में, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में ग्रेटर देन और इक्वल टू यही दोनों आते हैं, सिर्फ यही दोनों आते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मान्यता जो होगी, प्रायोरिटी की अगर बात बोला जाए, प्रायोरिटी जो होगी ग्रेटर देन की होगी, इक्वल टू की नहीं होगी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ आते हैं, सिर्फ दो ही सिंबल, ये दो ही सिंबल एक साथ आते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रेटर देन की होगी। स्टेप नंबर 2 में देखिए, इस बार ग्रेटर देन भी आ रहा है, इक्वल टू भी आ रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ रहा है। इस बार भी क्या आ रहा है? ग्रेटर देन आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। तो ये 3 सिंबल एक साथ आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी मान्यता जो होगा, फाइनल रिजल्ट जो होगा, प्रायोरिटी की अगर बात बोला जाए तो प्रायोरिटी जो होने वाले ग्रेटर देन का ही होगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, यहाँ देखिए अगर मिला दिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया, वो चीज़ यहाँ है। तो भी इन दोनों में किसका बने प्रायोरिटी था? ग्रेटर देन का। तो इन दोनों का प्रायोरिटी भी ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन ऑलरेडी मौजूद है ये, तो दो ग्रेटर देन मिलके ग्रेटर देन ही, ग्रेटर देन ही हो। तीसरी बात, स्टेप 3, लेस देन और इक्वल टू आता है। किसी स्टेटमेंट में लेस देन और इक्वल टू आता है तो भी मान्यता प्रायोरिटी की अगर बात की जाए, प्रायोरिटी की बात की जाए, तो यहाँ पे लेस देन का ही वैल्यू होगा, इक्वल टू का कोई वैल्यू नहीं है, लेस देन ही आएगा। उसी तरह स्टेप 4 देखिए, स्टेप 4 देखिए, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है। तो इसमें 3 सिंबल है, पहले वाले में 2 सिंबल थे, इसमें 3 सिंबल है, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो भी क्या होगा? रिजल्ट की बात की जाए, फाइनल रिजल्ट की बात की जाए, प्रायोरिटी की बात की जाए, तो इन तीनों को मिलाकर एक सिंबल निकलता है, वो निकलता है लेस देन का, यानी फाइनल रिजल्ट लेस देन का होगा। एक और स्टेप है, स्टेप नंबर 5, जिसमें ये बताना है। चलिए उसे भी देख लेते हैं। स्टेप 5, अगर किसी स्टेटमेंट में ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ये सब आते हैं, तो देखिए क्या होगा। ये सोचिए, ये आप है, क्या है? आपका कुछ नाम होगा, मोहन, मैंने ले लिया आपका नाम। ये आपके भाई, ये आपके दोस्त सोहन, मैंने इसको सोहन ले लिया। क्या हुआ?
आप और आपके दोस्त। पहले ये देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का रिजल्ट क्या था स्टेप फर्स्ट में, आपने यहाँ देखा ग्रेटर देन इक्वल टू का फाइनल रिजल्ट जो था ग्रेटर देन में था। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू आया है, तो इन दोनों के बदले हम ये लिख दें समझने के लिए। और ये अब इधर से आप जा रहे हैं, इधर से आपका दोस्त आ रहा है, पता तो हमें नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो या तो इसमें 3 कंडीशन हो सकती। पहला, आप बड़े होंगे अपने दोस्त से। दूसरा, या तो आप छोटे होंगे, क्या होंगे, आप छोटे होंगे, आपका दोस्त बड़ा होगा। तीसरा, या तो आप बराबर होंगे, आपका दोस्त और आप बराबर होंगे। जनरली लोग कहते हैं कि अगर इस तरह का सिंबल आ जाए ग्रेटर देन और लेस देन, तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आइदर और का केस बनता है, आइदर और का केस बनता है, जो आगे बताएंगे। पहले स्टेप नंबर 1 का उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेप नंबर 2 का एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेप नंबर 3 का एग्जाम्पल देखते हैं। 4 का देखते हैं। पहला क्या था स्टेप 1 में, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस दोनों में प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर देन की होगी, इक्वल टू की नहीं होगी। स्टेप नंबर 2 में क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन 3 सिंबल था स्टेप नंबर 2 में। इसमें भी ग्रेटर देन की प्रायोरिटी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रायोरिटी ग्रेटर देन की होगी। उसी तरह स्टेप 3 में क्या देखे थे, लेस देन इक्वल टू। इसमें भी इक्वल टू की प्रायोरिटी नहीं होगी, लेस देन की प्रायोरिटी होगी। 2 सिंबल है लेकिन लेस देन की प्रायोरिटी होगी। उसी तरह स्टेप 4 में 3 सिंबल है, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसमें भी क्या होगी, लेस देन की ही प्रायोरिटी होगी। स्टेप नंबर 5 अभी आप ड्रॉप कर दीजिए। आप यूं ही समझिए कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ आते हैं तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्या होगा, नहीं निकलेगा। आप यही समझिए, फिलहाल यही समझिए। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। इस पर एक एक क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। कैसे बनेगा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बनेगा कैसे। पहला, स्टेप नंबर 1 पे ही हम काम करते हैं, 2 ही सिंबल लेके आपको स्टेटमेंट दिया होगा। जिसका हिंदी होता है कथन, यहाँ पे कथन दिया रहेगा। क्या रहेगा कथन में, देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, इक्वल टू सी, इक्वल टू ग्रेटर देन डी, इक्वल टू ई, इक्वल टू एफ, ग्रेटर देन जी। स्टेटमेंट 1 में 2 ही सिंबल दिया हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि स्टेप 1 में मैंने आपको 2 सिंबल बताया था, इसलिए इस 2 सिंबल पे भी हम काम करेंगे। फिलहाल 2 सिंबल पे काम करेंगे। देखिए क्या होता है, इस दोनों का मैंने रिजल्टेंट क्या बताया था। देखिए इस पर कंक्लूजन भी दिया रहेगा, उसी कंक्लूजन को हम चेक करते हैं। पहले ये देख लेते हैं, जिसका मतलब निष्कर्ष होता है। कह रहा है 1 नंबर कंक्लूजन है, ए बड़ा है ई से, यानी ए इज ग्रेटर देन ई। दूसरी नंबर कंक्लूजन कह रहा है ए इज इक्वल टू बी। चलिए देखते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। ए से चलेंगे हम ई तक, ए से ई तक, ए से ई गए। इसमें कितना सिंबल मिला, पहले ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस दोनों से क्या हुआ, हमको ये पता चला कि ग्रेटर देन ही आएगा। फिर यहाँ चले, यानी यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, यहाँ चलेंगे ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन। आपको क्या पता चला, ग्रेटर देन इक्वल टू में किसकी प्रायोरिटी लेते हैं। अगर यहाँ से यहाँ ई तक देखा जाए, इस दोनों में देखा जाए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन की ही सिंबल होगा, प्रायोरिटी ग्रेटर देन का आता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी प्रायोरिटी ग्रेटर देन का, तो फाइनल रिजल्ट आएगा
कि ए इज़ ग्रेटर देन ई, सही है। यहाँ वही चीज़ कि ए इज़ ग्रेटर देन ई, सही है। अब ए इज इक्वल टू डी, देखते हैं, चेक करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू में प्रायोरिटी किसकी हुई? ग्रेटर देन की। फिर यहाँ देखिए बी और सी से चलते हैं। यहाँ तो ग्रेटर देन मिल गया, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन यानी ग्रेटर देन, यानी आप कह सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन डी। कहीं तो इक्वल टू की चर्चा आ ही नहीं रही, क्योंकि स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है, प्रायोरिटी ग्रेटर देन की आती है, इक्वल टू की नहीं आती। चलिए देखते हैं मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको। देखिए यहाँ पे स्टेप 1 में बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर दो ही सिंबल हो तो इसमें प्रायोरिटी ग्रेटर देन की होती है, इक्वल टू की नहीं होती है। चाहे वह दो सिंबल 5 बार यूज किया हो, 10 बार यूज किया हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रायोरिटी ग्रेटर देन की जाएगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए तो ए इज इक्वल टू डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो सिंबल आए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आए, तो फाइनल रिजल्ट ग्रेटर देन में जाता है, तो यहाँ इक्वल टू की संभावना ही नहीं होती, यानी ये मेरा गलत है। वीडियो लंबा होने से पहले मैं आगे की पार्ट अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चाहते हैं ऐसा और वीडियो तो कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मैं पता चले कि आपने कितना समझा और हमें कितनी और मेहनत करना है इस पर, आप समझ सके या ना समझे, आपके समझने में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं उसका भी हमें पता चले। तब तो हम उसको अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन करके उसको हल करूँगा। तो कम से कम प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टेप 2 का जो है वो अगले वीडियो में हम आपको बनाएंगे। स्टेप 2 जो मैंने बताया ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू पे, क्या बताया था स्टेप 2 में? ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में प्रायोरिटी जो है ग्रेटर देन का होता है। इस पे पैटर्न क्वेश्चंस हम आगे बताएंगे। एग्ज़ाम में इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन बनाने का तरीका यही होता है, बेस जो होता है यही होता है, और बेस पे ही सारी चीज़ें आधारित होती है। तो बेस जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस बेस को बताया। सिर्फ पहले 2 सिंबल का यूज़ किया, अगले स्टेप पे मैं 3 सिंबल का यूज़ करूँगा। इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ।